जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ सकट चौथ की कथा शेयर करने वाली हूं फ्रेंड्स। सकट चौथ तिलकुटा चौथ की कथा सुनाने वाली हूं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हाथ में हम तिल लेकर कथा पढ़ेंगे। तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। दो कहानी मैं एक साथ आप सबके साथ शेयर करूंगी और हर घर में सुनी जाने वाली ये कहानी है। और एक लोटा जल हम रख लेंगे, एक लोटा जल रख कर कथा पढ़ेंगे। हाथ में तिल लेकर कथा पढ़ेंगे और दीपक भी प्रज्वलित होना चाहिए। तो कथा इस प्रकार से है फ्रेंड्स। एक देवरानी थी और एक जेठानी थी। देवरानी बहुत ही पैसे वाली थी और जेठानी बहुत गरीब थी। और जेठानी जो गरीब थी तो वो देवरानी की यहाँ काम किया करती थी और वहाँ से जो खाना पीना मिलता था उसी से अपना घर चलाया करती थी। और जो जेठानी थी उसके पति भी कुछ नहीं करते थे। तो सकट चौथ का व्रत आया तो जेठानी जो रहती है वो सकट चौथ का व्रत करती है, तिलकुट चौथ का व्रत करती है। तो उस दिन वो काम करने के लिए देवरानी के घर नहीं जाती है। तो देवरानी के यहाँ से कोई खाना पीना भी नहीं आता है। तो उसके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी भूख से रो रहे थे। और जब जेठ उसका आया, जब जेठानी का जो पति है वो जब घर आया तो जेठानी से खाना मांगा। तो जेठानी बोली आज खाना नहीं है, आज मैं काम करने नहीं गई थी, मेरा आज व्रत है, सकट चौथ का व्रत है, इसलिए से मैं काम करने नहीं गई। तो जो जेठ रहते हैं, जो उसके पति रहते हैं, जेठानी के जो पति रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब मार पीट करते हैं, बहुत ज़्यादा डांटते हैं, मार पीट करते हैं। तो फिर जाके मार पीट करके वो सो जाते हैं। फिर रात हुआ, जब आधी रात हुई तो जो है ना गणेश जी हैं आते हैं। और गणेश जी आते हैं, एक छोटे से बालक का रूप धारण करके आते हैं और आकर बोलते हैं, जो जेठानी रहती उससे बोलते हैं, मैया मैया मुझे जो है ना बहुत ज़ोर से मतलब पोटी लगी है, तो मैं कहाँ करूँ। तो वो बोलती है कि जहाँ जी करे वहाँ जाकर कर लो। फिर वो क्या करते हैं, जाकर कर लेते। फिर आते हैं, जब पोटी करके आते हैं गणेश जी तो बोलते हैं, मैया मैया मैं कहाँ पोछूं। तो वो बोलती है, लो मेरा आंचल इसी में पोछ लो। फिर वो पोछ लेता है। और जब सुबह होती तो देखती है जेठानी की पूरा घर में जो है धन दौलत से भर गया। गणेश जी की कृपा से पूरा घर धन दौलत से भर गया। सकट चौथ की व्रत की थी और दिल से बोली थी कि हाँ जहाँ जी करे वहाँ तुम पोटी कर लो। तो उसका घर, पूरा घर धन दौलत से भर गया। सुबह जब जो है देवरानी के बच्चे जब बुलाने के लिए जेठानी को आते हैं, कि काम करने के लिए बुलाने के लिए जब उसके घर आते हैं तो देखते हैं कि उसका घर में तो पूरा धन दौलत भरा हुआ है। फिर वो अपने मम्मी से जाकर बोलती है, बच्चे उसके जाकर बोलते हैं कि मम्मी मम्मी ऐसा है कि ताई के घर में तो पूरा धन दौलत भरा हुआ है, वो अब हमारे घर काम करने के लिए क्यों आएगी। फिर देवरानी जेठानी के घर जाती है और पूछती है कि ये सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। फिर वो बताती है कि हम सकट चौथ का व्रत किए थे, ऐसे ऐसे हुआ, रात में एक बालक आए थे तो गणेश जी का ही रूप थे, तभी तो हमें इतना धन दौलत प्राप्त हुआ है। मेरे से पूछे मैं कहाँ पोटी करूं। तो हमने बोल दिए जहाँ जी करे वहाँ कर लो। फिर पूछे कहाँ पोछना है, तो फिर मैंने बोले मेरे आंचल में ही पोछ लो। फिर वो तो उससे जब सुन ली तो फिर क्या हुआ, देवरानी फिर चली जाती है। उसके बाद जब अगला सकट चौथ का व्रत आता है तो देवरानी भी व्रत करती है। और व्रत करने के बाद जब रात्रि में जो है गणेश जी आते हैं देवरानी के घर और उनसे पूछते हैं, बोलते हैं मैया मैया कहाँ पोटी करूँ, मैं पोटी बहुत ज़ोर से हमें आई है, कहाँ करूँ। तो वो बोलती है जहाँ जी करे वहाँ कर लो। फिर वो जहाँ जी करे वो करके आ जाते हैं, जब निपट के आ जाते हैं पोटी करके, तो फिर बोलते कहाँ पोछूं। तो बोलती है मेरे सिर में पोछ लो। फिर वो सिर में पोछ लेते, चले जाते। सुबह उठती है देवरानी तो देखती है पूरा घर जो है ना पोटी से भरा पड़ा है। फिर वो गणेश जी से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु हमने क्या गलती कर दी है जो हमारे घर में ऐसे ऐसे हो गया है, पूरा घर पोटी से भरा हुआ है। तो फिर जो है ना गणेश जी बोले कि तुम जो भी बोली थी दिल से नहीं बोली थी, और जो तुम्हारी जो जेठानी रहती है वो दिल से बोली थी हमें कि हमारे आंचल में पोछ लो, जहाँ जी करे वहाँ निपट लो, वहाँ कर लो। तो इसलिए से उसका घर जो है धन दौलत से भर गया। और तुम दिल से नहीं बोली थी, इसलिए से तुम्हें पहले से धन का लालच था, इस वजह से तुम्हारे घर में जो है ना धन दौलत की जगह पोटी भर गई। तो वो प्रभु से क्षमा याचना करती है, फिर उसका भी घर जो है धन दौलत से भर जाता है।
सकट चौथ की व्रत करती है और गणेश जी की कृपा से देवरानी जेठानी दोनों ही पैसे वाले हो जाते हैं। उसका भी घर धन दौलत से भर जाता है और सुख से रहने लग जाते हैं, बच्चे भी सुख से रहने लग जाते हैं। तो ये थी देवरानी जेठानी की कहानी जो मैंने आपको सुनाई फ्रेंड्स। और हर घर में ये कथा जो है ना सुनी जाती है सकट चौथ के दिन, तिलकुट चौथ के दिन। और दूसरी कथा है गणेश जी की। एक बुढ़िया रहती, अंधी बुढ़िया रहती है जो कि गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त रहती है। प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी, गणेश जी की सेवा किया करती थी और पूजा किया करती थी, पूरे दिल से सेवा पूजा किया करती थी। तो गणेश जी एक दिन उसके भक्ति भाव से प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर बोलते हैं, बुढ़िया माई बोल तुझे क्या चाहिए, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तो बुढ़िया माई सोच में पड़ जाती है कि मैं क्या मांगूँ क्या मांगूँ। तो फिर वो बोलती है, प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या मांगूँ। फिर बोलते हैं कि सोच ले। तो बोलती है ठीक है मैं सोच कर बताऊँगी, अपने बेटा बहू से सबसे पूछ कर मैं बताऊँगी कि मुझे क्या चाहिए, क्या मांगना चाहिए आपसे। तो गणेश जी बोलते हैं कि चलो ठीक है, पूछ लेना, सोच लेना, फिर मांग लेना। तो बोलती है ठीक है। फिर अगले दिन जो है ना वो अपने बेटा बहू सभी से पूछती है, बेटा से पूछती है कि ऐसी ऐसी बात है, मैं क्या मांगूँ। तो बेटा बोलते हैं अन्न धन मांग ले। फिर बहू से पूछती है कि बहू ऐसी ऐसी बात है, मैं क्या मांगूँ गणेश जी से। तो बहू बोलती है कि नाती पोता मांग लो। फिर वो जाती है पड़ोस में, पड़ोसी को बताती है कि ऐसी ऐसी बात है गणेश जी से, मैं क्या मांगूँ। तो पड़ोसी बोलते हैं कि नाती पोता अन्न धन क्या करोगी, तुम्हारे आँख नहीं हैं, तुम आँख मांग लो। फिर वो जो है ना घर आ जाती है और सोचती है कि मैं क्या मांगूँ। सब तो ऐसे अपनी मतलब की बातें बता रहे हैं, कोई अन्न धन बोल रहे हैं, नाती पोता बोल रहे हैं, मैं ऐसा क्या मांगूँ जिससे कि सभी चीज़ हो जाए। तो फिर वो बोलती है कि ठीक है, सोचते रह जाती है रात भर सोच सोच के। फिर अगले दिन जो है ना सुबह में गणेश जी आते हैं, जब पूजा करते रहती तो गणेश जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं, बुढ़िया माई तुमने क्या सोचा है, क्या मांगना है तुम्हें, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। फिर वो गणेश जी से बोलती है, प्रभु मुझे जो है ना आँख चाहिए, अन्न धन चाहिए, सुंदर काया चाहिए, नाती पोता से भरा हुआ घर परिवार चाहिए। फिर वो तथास्तु बोलते हैं गणेश जी, तथास्तु बोलकर बोलते हैं, बुढ़िया माई तुमने तो सब कुछ मांग लिया, अन्न धन सुंदर काया सब चीज़ मांग लिया और लास्ट में बोली कि मोक्ष की प्राप्ति भी चाहिए। तो फिर बोलते हैं कि सभी चीज़ तो तुमने मांग ही लिए, अन्न धन मांग लिया, सुंदर काया मांग ली, नाती पोता मांग ली, अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी मांग ली, तुमने तो हमें ठग लिया, एक ही वरदान में तुमने सब कुछ मांग लिया। तो इस तरह से जो है ना फिर प्रभु उन्हें तथास्तु बोल देते हैं और वरदान देते हैं उनके भक्ति भाव से। बुढ़िया के घर में अन्न धन से भर जाता है, नाती पोता सभी सुखी रहते हैं और अंत में मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये है गणेश जी की कहानी जो बुढ़िया माई पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर उनको वरदान देते हैं। तो फ्रेंड्स ये कथा, दोनों कथा जो मैंने सुनाई है, ये दोनों कथा हर घर में सुनी जाती है, सकट चौथ पर, तिलकुटा चौथ पर सुनी जाती है फ्रेंड्स। कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो तिल है वो प्रभु के चरणों में, गणेश जी के चरणों में हम समर्पित करेंगे। और जो लोटा में जल से भरा हुआ है जिसमें हम बीच बीच में तिल डाल रहे थे, हाथ वाला तिल, वो इस जल से हम जो है ना चंद्रदेव को अर्घ दे देंगे। रात्रि में पूजन जब करेंगे तो इस जल से चंद्रदेव को अर्घ दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारी ये कथा आप सबको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स।